मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास के अंदर हम मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नोन एज मोलारिटी। मोलारिटी का ये जो टॉपिक है वो आपको बेसिकली एवरी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंट रोल्स आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ मोलारिटी। मोलारिटी इसका जो रिप्रेजेंटेशन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलारिटी का मतलब क्या है? मोलारिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर आपके पास 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन है, उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में मोल्स सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है दैट इज नोन एज इट्स मोलारिटी। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी। मोलारिटी का जो यूनिट होता है दैट इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूनिट मोल पर लीटर या फिर हम मोलर भी कह सकते हैं। ठीक है, इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर और मोलर। ये जो मोलारिटी है इट्स ए टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा वैसे वैसे मोलारिटी चेंज होती जाएगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस किसी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम आ जाता है, जैसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नॉर्मलिटी का कंसेप्ट हो, मोलारिटी का कंसेप्ट हो, जहां वॉल्यूम आ जाता है वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऑलवेज टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसलिए मैंने ये लिखा है कि मोलारिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। अब हमारा फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, मोलारिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत बहुत आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन 1 लीटर्स। ठीक है, अब हमारे को मोल्स कैसे निकाले, तो मैंने पहले के लेक्चर्स में आपको बता दिया है कि मोल्स निकालने के लिए हमारे पास मोलारिटी में 2 फॉर्मूले चलते हैं। एक फॉर्मूला होता है बच्चों अमाउंट मेथड्स और दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज पार्टिकल मेथड्स। अमाउंट मेथड के हिसाब से मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इट्स मोलर मास या मोलिकुलर वेट। और अगर मैं पार्टिकल मेथड लगा देता हूं तो अकॉर्डिंग टू पार्टिकल मेथड्स हमारा फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर Na। ठीक है, तो अगर मैं ये फॉर्मूला अगर लगाता हूं तो मेरा मोलारिटी का एक्सटेंडेड फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय इट्स मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं ये फॉर्मूला अगर लगाना चाहता हूं तो मेरा मोलारिटी निकालने का बहुत ही आसान सा फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर दैट इज Na मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में लेना है बच्चों, लीटर में। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट और आसान से फॉर्मूले हैं और इन दोनों फॉर्मूले की हमें हर चैप्टर में कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ती रहेगी। अब हम जरा इससे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कि मोलारिटी कैलकुलेट करें तो कैसे करें। ठीक है, तो देखो बच्चों एक छोटा सा मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि मोलारिटी कैलकुलेट करना कैसे, फिर हम धीरे धीरे टॉप लेवल की प्रॉब्लम्स में मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मान लिया कि एक छोटा सा एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास H2SO4 है और H2SO4 का मान लो 9.8 ग्राम आपको दिया गया। ठीक है, और ये H2SO4 मान लो 2 लीटर सॉल्यूशंस के अंदर डिसॉल्व। अब मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। हमें सबसे पहले क्या दिया गया बच्चों, मास दिया गया, मास मतलब वेट, और वेट दे दिया हमारे को 9.8 ग्राम। अब हमें मोलर मास, आप सब जानते हो बचपन से आपको पता है H2SO4 का मोलर मास हमने सीख चुके हैं बच्चों। मोलर मास ऑफ H2SO4 इज 98 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इसके बाद में इसका वॉल्यूम, हाँ भाई वॉल्यूम आपको गिवन है
और वॉल्यूम है आपको 2 लीटर्स। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा मोलारिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है बच्चों 9.8 डिवाइड बाई मोलर मास कितना हो गया 98 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, कैंसिल पे कैंसिल, तो 1/20 यानी 0.05 मोलर या फिर मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। ये हमारा आसान सा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसी प्रॉब्लम को वो अलग तरीके से भी मतलब पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। मान लो मेरे पास कोई ग्लूकोज का सैंपल है, अब ग्लूकोज का सैंपल है C6H12O6 और इस ग्लूकोज के सैंपल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ओके 6.022 इंटू 10⁻22 मोलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आर प्रेजेंट और कितने में है बच्चों 2 लीटर में। अब आपसे पूछा जाए कि कंसंट्रेशन कितना होगा, मोलारिटी कितना होगा, आसान सा फॉर्मूला लगाने का है। तो मोलारिटी इक्वल्स टू हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 6.022 इंटू 10⁻22 है डिवाइड बाई, बचपन में पढ़ा था एवोगाड्रो नंबर हमें आता है 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है बच्चों, वॉल्यूम है 2 लीटर, कैंसिल पे कैंसिल 1/20, ठीक है, ये पावर कैंसिल हो जाएगा 10 आ जाएगा तो 1/20 और 1/20 यानी 0.05 मोलर, ये हमारा आंसर। हाँ बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं मोलारिटी ऑफ आयंस, ठीक है। तो अब हमारा जो टॉपिक चलेगा दैट विल बी मोलारिटी ऑफ आयंस, आयंस की मोलारिटी कैसे फाइंड करें, ठीक है। अब देखो बच्चों आयंस की मोलारिटी को कैलकुलेट करने का बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला, ठीक है। और आयंस की मोलारिटी का मतलब कैसे कैलकुलेट करें, ध्यान देना। मोलारिटी ऑफ आयंस इक्वल्स टू आ जाएगा मोलारिटी ऑफ कंपाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। ये हमारा सिंपल सा आसान सा फॉर्मूला है। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। हमने मान लो आपसे एक छोटा सा हम एग्जांपल चेक करते हैं, फाइंड मोलारिटी ऑफ Ca2 plus ion and carbonate ion in 0.1 मोलर CaCO3, ये आपको दिया गया, ठीक है। अब उसमें हमें Ca2 प्लस आयन और कार्बोनेट आयन का मोलारिटी कैलकुलेट करना है। तो बच्चों बहुत ही आसान काम है, सबसे पहले आप क्या करो CaCO3 को आयोनाइज करो। अब जब हम CaCO3 को आयोनाइज करेंगे तो ये देता है Ca2 प्लस आयन और CO3 माइनस 2, ओके। अब हमें अगर Ca2 प्लस आयन का अगर मोलारिटी चाहिए तो Ca2 प्लस आयन का मोलारिटी क्या होगा, मोलारिटी ऑफ कंपाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ Ca2 प्लस आयन, ठीक है। तो अब कंपाउंड की मोलारिटी आपको गिवन है 0.1 मोलर, तो इसका मतलब 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1 मोलर Ca2 प्लस आयन। इसी तरीके से अगर हमें कार्बोनेट आयन की मोलारिटी चाहिए तो CO3 माइनस 2 आयन की जो मोलारिटी आएगी वो भी क्या होगी, मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ CO3 माइनस आयन, कितने इसमें कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है। तो बच्चों इसका भी क्या आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय कार्बोनेट आयन, और कार्बोनेट आयन हमारे 1 है तो 0.1 मोलर कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी आयंस की मोलारिटी हम बड़े ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल हम जरा और ट्राई करते हैं, ठीक है। हाँ जी, अब मैं एक और एग्जांपल से आपको और समझाता हूं कि भाई आयंस की मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि ऐसे सम आपको जेईई मेंस में और नीट में अक्सर पूछ लेते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आप और छोटा सा एग्जांपल ही 0.05 मोलर, 0.05 मोलर मेरे पास में Al2SO4 का होल थ्राइज है। अब इसमें मुझे एल्यूमिनियम का और सल्फेट आयन का मोलारिटी चाहिए, ठीक है। तो आपका सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या है,
कि आप पहले इसको आयोनाइज करो। अगर मैं इसको पूरा आयोनाइज करूंगा तो क्या आ जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस, दैट विल गिव 2Al + 3 आयन और +3 सल्फेट आयन ये जनरेट करेगा। ठीक है, कंपाउंड का मोलारिटी आपको गिवन है 0.05 मोल। तो अब मुझे अगर एल्यूमिनियम +3 आयन का अगर मोलारिटी चाहिए तो एल्यूमिनियम +3 आयन का मोलारिटी क्या हो जाएगा, मोलारिटी ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एल्यूमिनियम +3 आयन। अब कंपाउंड की जो मोलारिटी है वो है मेरे पास में 0.05, तो 0.05 हो गया मल्टीप्लाइड बाय कितने आयंस दिख रहे हैं आपको एल्यूमिनियम के, 2 आयंस, तो 2 आयंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी हमारा आंसर आ जाएगा 0.1 मोलर ऑफ एल्यूमिनियम +3 आयन। अब इसी तरीके से अगर हमें सल्फेट आयन का मोलारिटी चाहिए तो सल्फेट आयन की जो मोलारिटी आएगी वो क्या आ जाएगी बच्चों, 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.15 मोलर सल्फेट आयन। तो इस तरीके से आप किसी भी आयंस की मोलारिटी बड़े ही आसानी से और इजी वे में हम कैलकुलेट